फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अब इस एक्सरसाइज से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दिया है, शो विथ द यूजुअल नोटेशन फॉर एनी मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है Aij 3/3। मतलब ये कैपिटल A जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट Aij। मतलब देखिए यहाँ का जो मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स में हमें 3 रोज और 3 कॉलम्स लेने हैं और इसके एलिमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं A11, A12, A13 फर्स्ट रो में, ठीक है। फिर सेकंड रो में A21, A22, A23 और थर्ड रो में A31, A32, A33। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को हमें कंसीडर करना है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया है, इसे हम मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म कहते हैं। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट, स्मॉल a11 मतलब ये एलिमेंट, कैपिटल A21 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, स्मॉल a12 ये एलिमेंट, कैपिटल A22 मतलब इस स्मॉल a22 एलिमेंट का कोफैक्टर, A13 मतलब ये एलिमेंट और कैपिटल A23 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इनका प्रोडक्ट और उनका सम, उन सभी का सम हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है फर्स्ट में। सेकंड में उसी प्रकार से A11 इंटू कैपिटल A11 मतलब ये एलिमेंट और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये आपको देखिए शॉर्टकट बता रहा है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट इंटू उस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इंटू उस रो का उसी एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर। एलिमेंट जैसे हमने फर्स्ट रो अगर कंसीडर किया तो एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर, इनका प्रोडक्ट लेके अगर हम सम लेते हैं तो दिस सम ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे 2 थिंग्स यहां पे हमें प्रूव करने हैं, ओके। 2 रिजल्ट्स यहां पे प्रूव करने हैं और दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। Aij इक्वल्स टू, कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij, ओके। तो फर्स्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। इस फर्स्ट में हमें A21 चाहिए, A21, फिर हमें चाहिए A22, ओके, A22। उसके बाद हमें कंसीडर करना है A23, A21, A22, A23, इनके वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। नाउ A21 इज -1 रेज टू 3, A22 इज -1 रेज टू 4 एंड A23 इज -1 रेज टू 5। तो इंटू हमें यहाँ पे लेना है M21, इंटू यहाँ पे लेना है हमें M22 और इंटू यहाँ पे लेना है हमें M23। नाउ -1 क्यूब इज -1, -1 रेज टू 4 +1, -1 रेज टू 5 अगेन -1। फिर हमें लेना है M21, ध्यान दीजिए M21 हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, मतलब माइनर लेना है। ये कैपिटल M21 मतलब माइनर है, तो M21 फाइंड करना है, मतलब ये रो और ये कॉलम हमें स्किप करना है। हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। तो हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। मतलब A12 इंटू A33 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस A32 इंटू A13, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। अब इस माइनस साइन से अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे और माइनस इसे सेकंड प्लेस पे। क्यों? क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस होगा।
तो इसे लिखेंगे हम A32 इंटू A13 माइनस A12 इंटू A33। समझ रहे हैं ना आप, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब उसी प्रकार से इसे फाइंड करते हैं हम, M22 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, इस प्रकार से लेना है। देखिए 1 है, 1 से इस एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट रहेगा A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं A23। नाउ इट विल बी -1 रेज टू 5 इंटू M23, -1 रेज टू 5 इज -1। अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, तो ये यहाँ पे रहेगा A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। ओके, अगर माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर से ये माइनस वाला एलिमेंट प्लस हो जाएगा, मतलब A31 इंटू A12, और ये माइनस होगा माइनस A11 इंटू A32। इस प्रकार से हमें एलिमेंट मिलेंगे। ओके, अब ये कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए A21, A22, A23। तो चलिए LHS कंसिडर करते हैं, वेरी सिंपल। नाउ LHS इक्वल्स टू, क्या LHS हमारे पास, स्मॉल a11 मतलब एलिमेंट इंटू कोफैक्टर A21 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर A22 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर A23। देखिए यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं और सेकंड रो के कोफैक्टर्स लिए हैं, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 मतलब सेकंड रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इंटू सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर। ये हमें यहाँ पे 0 मिलता है, ऐसा हमें प्रूव करना है, और ये 0 ही मिलेगा। देखिए नाउ दिस इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, A11 इंटू हमने A21 फाइंड किया है, जस्ट क्या है A32। देखिए A32 इंटू A13 माइनस A12 इंटू A33। ओके, फिर उसके बाद प्लस A12 इंटू ये एलिमेंट A11 A33 माइनस A31 A13। ओके, फिर इसके बाद प्लस A13 इंटू, अब ये लेना है हमें A31 इंटू A12 इंटू माइनस A11 इंटू A32। ओके, अब चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इक्वल्स टू ये रहेगा A11 इंटू A32 इंटू A13। ओके, फिर इसके बाद, या फिर आपको ये समझ में आने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए हम यहां पे ध्यान दीजिए, हम यहां पे जो सीक्वेंस में पहले आते हैं उसे कंसीडर करेंगे। मतलब जैसे A11 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो पहले A13 लेते हैं और फिर बाद में A32 लेते हैं, समझ रहे ना आप। ये 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 32, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे माइनस A11, A12, A33, इस प्रकार से लिया है हमने, इससे इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। प्लस अब इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं A12, A1, पहले A11 लिखते हैं, A11, A12, A33। ओके, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते आएगा, माइनस A12, फिर A13, फिर A31 प्लस, अब इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं
A12 A13 A31, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस A11 A13 और A32। ठीक है, देखिए टोटल हमें कितने एलिमेंट्स मिलने चाहिए थे, 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कैंसिल होता है, A11 A13 A32, ये एलिमेंट इसके साथ कैंसल, माइनस A11 A13 A32। इसलिए मैं कह रहा था कि हम सीक्वेंस पहले लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पहचानने में इजी जाएगा। और फिर माइनस A11 A12 A33, मतलब 11 12 33, कहाँ पे है? 11 12 33, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कैंसिल होगा। अब उसी प्रकार से 12 13 31, 12 13 31, तो देखिए ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कैंसिल होगा। ओके, ये आपको पहचानने में इजी जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि सीक्वेंस को हमें पहले लिखना है, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से इसे लिखना है। नाउ इट विल बी 0, और 0 यही यहाँ का RHS है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हमें प्रूव करना था वहाँ पे हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हमें A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 इंटू कैपिटल A13, इस प्रकार से लेना है, और फिर डिटरमिनेंट इक्वल टू हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम A11 फिर A12 और फिर A13 इसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जगह हमारे पास कम है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए A11 इट विल बी -1 रेज टू 2 इंटू M11, यहाँ पे -1 रेज टू 3 इंटू M12, समझ रहे ना आप। फिर यहाँ पे -1 रेज टू 4 इंटू M13, -1 स्क्वायर 1, -1 क्यूब -1, -1 रेज टू 4 +1। नाउ 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, A32 इंटू A23। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, A31 इंटू A23। ओके, अब इसे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसके नीचे लिखता हूँ, इसे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, इट विल बी A31 A32 A23, ये पहले आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस होगा, माइनस A21 इंटू A33। ओके, तो इस प्रकार से हमें A12 मिला है। अब इस 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा, वही एलिमेंट हमें मिलेगा। फिर लेते हैं हम A13, A13 इज -1 रेज टू 4 इंटू M13, -1 रेज टू 4, मतलब ये फिर से +1 ही होगा, और साथ में लेना है हमें M13, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, A31 इंटू A22। ओके, अब 1 से इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एलिमेंट मिलेगा हमें, यहाँ पे भी 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व करके लिया है। इस एलिमेंट को पहले लिखा है, इस एलिमेंट को बाद में लिखा है, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं LHS। क्या LHS? LHS इज A11 इंटू कैपिटल A11 स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13। नाउ LHS इक्वल्स टू A11 इंटू कैपिटल A11 का वैल्यू क्या है, इट इज A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ओके, प्लस A12 इंटू स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12, कैपिटल A12 हमारे पास क्या है, देखिए इट इज A31 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A33। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस A13 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट A21
इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22. ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमें क्या करना है, सीक्वेंस को पहले लिखना है. ओके, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से इसको लिखना है. A11, फिर इसके बाद A22 और A33, इसको इस प्रकार से लिया है. ठीक है ना. या फिर देखिए, या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सपोज ये जो माइनस है, इस माइनस को हमने ऐसे ही रख दिया, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं किया. ठीक है, इसको चेंज नहीं किया, सपोज हमने इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये और इजी रहेगा. तो यहाँ पे प्लस की जगह ये माइनस होगा और ये एलिमेंट किस प्रकार से रहेंगे, A21 इंटू A33. इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया. ओके, तो ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा. इसको यहाँ पे एज इट इज लिखना है, A21 A33 माइनस A31 और इंटू A23. ठीक है, अब और इजी रहेगा. इसे चलिए हम कहते हैं फर्स्ट. ठीक है ना, इसे फर्स्ट कहा हमने, समझ रहे ना आप. हमने क्या किया, A12 इंटू स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 लेते समय ये स्मॉल A12 एज इट इज, सिर्फ ये एलिमेंट निगेटिव था तो इस माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बनेगा, और जैसा यहां पे था उसी प्रकार से हमने इसको यहां पे लिखा है. ठीक है ना. अब इसके बाद RHS लेते हैं हम. लुक हियर, RHS हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूरे इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट. मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको निकाल के वर्टिकल बार वहां पे लिखने हैं हमें, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर यहाँ पे A31 A32 A33. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, उसका साइन चेंज नहीं करना है. इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्किप करने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है. मतलब A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. ओके, फिर यहाँ पे माइनस, सेकंड एलिमेंट लेते समय माइनस लेना है. A12 इंटू, अब उसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप करने हैं, तो देखिए यहाँ पे A21 इंटू A33 A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 माइनस A31 इंटू A23. फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, प्लस A13 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, प्लस A13. अब इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्किप करने हैं इन दोनों के प्रोडक्ट से, मतलब A21 इंटू A32, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, माइनस A31 इंटू A22. चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड. देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड सेम दिख रहा है. A11 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट A22 A33 माइनस A32 A23. ओके, फिर माइनस A12 A21 A33 A21 A33 माइनस A31 A23 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22. तो ये हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS. तो देखिए हमने इन दोनों को भी प्रूव किया है. यहाँ पे क्या था, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट और उसका सम इक्वल टू 0. और यहाँ पे क्या लिया गया है, जिस रो के एलिमेंट्स लिए हैं उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13. तो इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल टू हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रूव किया है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 में हमें मैट्रिक्स A ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स B ये भी ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, और यहाँ पे XA इक्वल्स टू B ये कंडीशन दिया है. अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स X फाइंड करना है. लुक हियर, XA इक्वल टू B है, ये गिवन है, दिया है हमें,
और अगर यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से इस इक्वेशन के दोनों साइड को, तो x इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स मिलेगा। a इंटू ए इनवर्स इज आई, एक्स आई इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स, मतलब x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स रहेगा। समझ रहे हैं ना आप, x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स। तो x फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार से उसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है a का। तो चलिए देखते हैं a का इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या। देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स A है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं क्या मिलेगा, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 0, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट 2, ओके, इन दोनों का हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2, फिर यहाँ पे -6। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करते हैं, 0 है, आपने साइन चेंज किया नहीं किया तो भी चलेगा, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देते हैं, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 0 -3, प्लस 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देते हैं, 0 माइनस यहाँ पे रहेगा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 2। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू -4 -0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -2, इसका मतलब ये रहेगा -4 -0 -2 -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हम x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स ले सकते हैं। नाउ हमें क्या दिया है, देखिए नाउ हमें दिया है x इंटू ए इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ऐसा लिखता हूँ मैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अगर दोनों साइड को हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स, देयरफॉर x इंटू आई इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, b इंटू ए इनवर्स। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट, तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो x इंटू आई इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स, मतलब x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स मिला है हमें। ओके, अब इसके बाद देखिए हमें इसे फाइंड करना है, x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स, मतलब b इंटू ए इनवर्स को फाइंड करना है तो x मिलेगा। तो हम पहले अब a इनवर्स फाइंड करते हैं, b तो हमारे पास है। अब इस a इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करते हैं। टू फाइंड a इनवर्स वी यूज़ एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, मैट्रिक्स A का। तो इसके लिए हम A11 फिर A12 और फिर A21 इन A13, इसको पहले फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स को। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। नाउ A11 इज़ -1 रेज़ टू 2 पता है हमें, A12 इज़ -1 रेज़ टू 3, A13 इज़ -1 रेज़ टू 4। यहाँ पे साथ में लेना है M11, यहाँ पे M12 और फिर यहाँ पे M13। -1 स्क्वायर इज़ +1, -1 क्यूब इज़ -1, -1 रेज़ टू 4 इज़ +1। अब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अब देखिए हमेशा M11, M12 और M13 ये जो है ये एक्चुअली ब्रैकेट्स है, M11, M12 और M13। तो ये रहेगा 2 - 6 फिर 0 - 3 और फिर 0 - 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4 -1 इंटू -3 और फिर से 1 इंटू -2। नाउ 1 इंटू -4 इज -4, -1 इंटू -3 इज इट विल बी +3 और 1 इंटू -2 ये रहेगा हमारे पास -2। तो इस प्रकार से A11, A12 और A13 ये एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। फिर इसके बाद
हमें फाइंड करना है A21, इसे लेते हैं -1/3, फिर साथ में लेना है M21। -1/3 इज -1। अब हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। देखिए हमने सेकंड रो स्किप किया, फर्स्ट कॉलम स्किप किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो ये फिर से रहेगा हमारे पास 0 -2। हमने क्या किया, देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2, मतलब ये रहेगा +2। ओके, फिर इसके बाद लेना है हमें, लुक हियर, अब हमें कंसीडर करने हैं रिमेनिंग कोफैक्टर्स। क्या क्या कोफैक्टर्स बचे हैं ध्यान दीजिए। ये A21 तो फाइंड किया हमने, फिर इसके बाद हमारे पास रहेगा A22, फिर A23, फिर A31, फिर A32 और फिर A33। इतने कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। नाउ A22 इज -1/4, A23 इज -1/5, A31 is -1/4, A32 is -1/5, A33 is -1/6। ठीक है, साथ में क्या लेना है, इसके साथ लेना है M22, यहाँ पे M23, यहाँ पे M31, यहाँ पे M32 और यहाँ पे M33। ओके, नाउ -1/4 is +1, -1/5 is -1, again -1/4 is +1, -1/5 is -1, -1/6 is +1। अब हमें M22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, ये तो 0 ही मिलेगा। 1 - 1 इक्वल्स टू 1 × 0 इक्वल टू 0। अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। 1 × 2 2, 1 × 0 0, तो ये रहेगा 2 - 0, मतलब -1 × 2 इक्वल्स टू -2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो ये रहेगा 0 - 2, मतलब 1 × -2 इक्वल्स टू -2। ठीक है, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम अगर स्किप करते हैं तो फिर से, ठीक है ना, हमने देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप किया था, ठीक है ना, इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, जैसे हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया था तो हमें इस प्रकार का एलिमेंट मतलब डिटरमिनेंट मिला था। अब यहाँ पे हमें थर्ड रो ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो 1 × 3 3, 0 × 1 0, तो ये रहेगा हमारे पास 3 - 0। ओके, मतलब -1 × 3 इक्वल्स टू रहेगा -3। फिर इसके बाद हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। 1 × 2 2, 0 × 0 0, तो ये रहेगा 2 - 0, मतलब 1 × 2 इक्वल्स टू 2। इस प्रकार से हमने टोटल कोफैक्टर्स अभी यहाँ पे फाइंड किए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए कंसीडर करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स A11, A12, A13, फिर इसके बाद A21, A22, A23, फिर इसके बाद A31, A32, A33, और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। बस हमें यहाँ पे सिर्फ अब एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करने हैं, मतलब कोफैक्टर्स। -4 3 -2, -4 3 -2, फिर इसके बाद 2 0 -2, 2 0 -2, फिर इसके बाद -2 -3 2, -2 -3 2, और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए, इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब रो को कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -4 3 -2, ओके। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 0 -2, ठीक है। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे -2 -3 +2। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ट्रांसपोज करना है, मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। फिर इसके बाद A इनवर्स हम फाइंड करेंगे। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 1/-6, 1/-6 मतलब -1/6, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू -6।
इंटू ये मैट्रिक्स -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 2 इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको -6 मिलेगा। 1 इंटू -4 -4, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू -2 -2, -4 + 0 -2 मतलब -6, बाहर -1/6 है, आंसर आपको 1 मिलेगा। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 2 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 -6। फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -3 -6। देखिए क्या मिल रहा है, -2 फिर -6 और 1 इंटू 2 +2। ये -2 +2 कैंसिल होगा, -6 मिलेगा। इसका मतलब ये जो इनवर्स हमने फाइंड किया, इनवर्स हमारा सही है। देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को चेक किया है, 1 1 1 मिल रहे हैं हमें, बाहर अंदर -6 मिल रहा है, बाहर -1/6 है, -1/6 इंटू -6 इट विल बी 1। अब हमें फाइंड करना है, नाउ यूजिंग फर्स्ट या फिर बाय फर्स्ट ऐसा कहेंगे। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x = b इंटू ए इनवर्स। नाउ x = मैट्रिक्स b इज, व्हाट इज मैट्रिक्स b, 1 2 3 1 2 3 1 1 5 2 4 7, okay, into matrix A inverse. A inverse is 1/6 into -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 +2। अब इस स्केलर को हम साइड में लेते हैं, मतलब 1/6 को साइड में लेते हैं और इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेते हैं। सिंपल है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -4 इट विल बी, सॉरी ये -1/6 से बोला, -1/6 तो ये -1/6। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 से -4 को मल्टीप्लाई किया -4, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 से -2 को मल्टीप्लाई किया -6। ओके, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2। हमें पता है जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू -3 इंटू -2 इज -6, फिर 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू -3 इज -6 और 3 इंटू 2 इज +6। तो इस प्रकार से देखिए हमें एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, फिर अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -4 अगेन -4, 1 इंटू 3 अगेन 3, 5 इंटू -2 -10, फिर 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू -2 -10, फिर 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -3 और 5 इंटू 2 इट विल बी 10। देखिए हमने सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, -2 -3 और +10। फिर इसके बाद थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -4 -8, 4 इंटू 3 +12, 7 इंटू -2 -14। फिर थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0 0, 7 इंटू -2 -14। फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2 इट विल बी -4, 4 इंटू -3 -12 और 7 इंटू 2 +14। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1/6 इनसाइड द मैट्रिक्स। देखिए एलिमेंट्स हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे -4, फिर से यहाँ पे -4, 2 -6 -4, ये -6 + 6 कैंसिल होगा तो यहाँ रहेगा -2। मतलब हमें फर्स्ट रो मिल रहा है -4 -4 -2। अब सेकंड रो देखिए, -4 + 3 -1, -1 -10 इट विल बी -11। ओके, फिर इसके बाद 2 -10 -8 और प्लस यहाँ पे रहेगा 5, -2 -3 -5 -5 + 10 +5, -8 + 12 -4, sorry +4, 4 इंटू -4 इट विल बी -10, 4 -14, -8 + 12 +4, 4 -14, 4 -14 is -10, again 4 -14 is -10। ओके, -10 मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए -4 -12 -16, -16 + 14, -16 + 14 इट विल बी -2।
ठीक है, तो ये रहेगा मैट्रिक्स एक्स। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते थे, एक्स इक्वल्स टू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, बाहर का जो माइनस साइन है इससे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बाहर 1/6 रहेगा और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज हो गए, -4 -2 की जगह 4 4 2, -11 -8 5 की जगह 11 8 -5, 11 8 -5, -10 -2 की जगह 10 10 और +2। तो इस प्रकार से हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, फर्स्ट रो के 4 4 2, सेकंड रो के 11 8 -5 और थर्ड रो के 10 10 2, x इक्वल्स टू 1/6 और ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ का मैट्रिक्स x। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू b है, तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इन दोनों के ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स A को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप उस प्रकार से इसे ट्राई कीजिए। ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा, उससे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बच्चों को टीडियस लगता है, उसे अवॉइड करने के लिए मैंने इस मेथड को यहाँ पे अडॉप्ट किया। आप चाहे तो उस मेथड से भी उसे सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होता है। हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए हम हर एक एक्सरसाइज का, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, थ्योरेटिकल पार्ट को भी अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन भी हम ठीक तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं करते। कभी भी मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करके देखिए, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है उसे ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं। मैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। भले थोड़ा सा वीडियो के पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप देखिए मैट्रिसेस इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट में आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैं कभी भी किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करता। जो थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है उसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने का मेरा प्रयास रहता है, ताकि हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट किया कीजिए। आपको हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम कभी आता है, हैंडराइटिंग अच्छा है ये लिखिए, मेरा डिलीवरेंस अच्छा है, मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ ये लिखिए। या फिर आपको जो लगता है कि नहीं सर इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से चाहिए था, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये भी आप लिख के मुझे भेज सकते हो, लेकिन कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स वीडियो देखे बाद। हम क्या चाहते हैं, हम आपके लिए तो यहाँ पे फ्री सर्विस दे रहे हैं। हमारी आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आपने इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। आपने वीडियो देखे बाद कमेंट अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम क्लास में आपको कहते हैं कि नहीं अच्छा आप अच्छे कर रहे हो, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपको और ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ता है पढ़ाई के लिए। आपके घर पे आपके माताजी पिताजी इन्होंने कहा कि नहीं मेरा बच्चा बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल आपका सीना फूल जाता है, आपको अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से आपके कमेंट अगर हमें मिलते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। इसलिए आपके कमेंट्स प्लीज़, ये आपको वीडियो देखे बाद ही लगना चाहिए कि हमने कमेंट करने चाहिए। एक अच्छी आदत है, एक अच्छी आदत डाल लो। आप जब भी वीडियो लेक्चर्स देखते हो, सिर्फ मेरे ही नहीं किसी और यूट्यूब चैनल के भी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी अदर सब्जेक्ट के जो भी आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो वहाँ पे कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर बहुत मेहनत से आपके लिए पूरा काम कर रहा है। हर कोई यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर आपके लिए काम कर रहा है, यहाँ पे पढ़ाई जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं थ्रू यूट्यूब चैनल, तो ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगता है इसको। तो आपने वीडियो देखे बाद कमेंट करना आवश्यक है। सिर्फ मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए ऐसे नहीं, जिस किसी वीडियो को आप देखते हो, जिस किसी यूट्यूब चैनल को आप देखते हो, जिस किसी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स को आप देखते हो, हर एक को वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए। देखिए हमें पता है कि यहाँ पे कमियाँ तो सभी में होती है, कोई इस वर्ल्ड में कोई भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आपके दो अच्छे शब्द किसी का स्पीड बढ़ा सकते हैं, किसी को मतलब और उसको एनर्जी दे सकते हैं, तो क्या हर्ज है। हम भी जब क्लास में, मैं खुद भी जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो अच्छा किया तो वहाँ पे मैं उस स्टूडेंट को अच्छा बोलता ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दो अच्छे वर्ड्स निश्चित रूप से उसको कैटलिस्ट, जैसे आपके केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम होता है, वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। उसी प्रकार से आपके वर्ड्स हमारे लिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए मायने रखते हैं, आपके लाइक्स हमारे लिए मायने रखते हैं।
हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें और एनर्जी मिलती है और हमारा स्पीड बढ़ता है। तो ये सब बातें सिर्फ आप लोग, आप स्टूडेंट्स ही कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर किया कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ उस लिंक को यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं हर एक डिस्कशन का जो भी आप वहाँ पे रखते हो, हर एक आपके रिक्वायरमेंट का, हर एक आपके सवाल का मैं जवाब वहाँ पे 100% देता हूँ। कमेंट को भी मैं रिप्लाई देता हूँ। आपका जो भी कमेंट रहेगा, चाहे पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो, उसको मैं रिप्लाई देता हूँ। कमेंट किया कीजिए, ऐसा अपने पॉजिटिव करना चाहिए, ऐसे नहीं। नेगेटिव आपको लगता है, कुछ कमियाँ आपको लगती है, वो भी आप बताते जाइए, क्योंकि मैं खुद में इम्प्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।